जो रह गई थी हमने लिखा था राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए मौखिक रूप से राजपूत जाति की अधिकता के कारण वर्ष 1800 में किया गया। इसका लिखित प्रमाण के बारे में देखिएगा, नोट लगाइएगा। राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण वर्ष 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, इस आदमी के बारे में नाम याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, हाँ पुस्तक का नाम क्या था? मेरे लिखने से पहले तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ। मन में वो चीज होनी चाहिए कि अब इस बार नौकरी लेनी है और लेनी। तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। और राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। तो यहां तक हमने पढ़ा था और हमने यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब एक व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ना है और उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड। चलिए इशारा करते हैं, कर्नल जेम्स टोड। वापस वोकल प्रोसेस, फिलहाल कॉपी बंद कीजिए अपनी और फिर केवल समझिए इसको। देखिए कर्नल जेम्स टोड, जैसे हमें नाम से पता पड़ता है कि ये भारतीय व्यक्ति तो नहीं है, एक अंग्रेज अधिकारी था। अब सवाल आता है ये था कहां से? कई किताबों में लिखा है ये ब्रिटेन से था, यानी इंग्लैंड से था। कई किताबों में लिखा है इंग्लैंड, यानी जिसको हम यूनाइटेड किंगडम एक ग्रुप कहते हैं, वहां से संबंधित था। तो आइए देखते हैं। देखिए ये मूलतः अगर आपसे पूछे कि ये व्यक्ति कहाँ का था, तो मूलतः जो था ये स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड अगर आपसे पूछे ये कहाँ आता है, तो ये आता है ग्रेट ब्रिटेन समूह में, ग्रेट ब्रिटेन समूह में। आपकी इन चीज में क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि हमारे हिसाब से तो यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन सब एक ही नहीं है, सब अलग अलग है, समझ रहे? 2 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ आपको, और आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसको कहीं साइड में नोट डाउन कर लेना। एक शब्द आता है यूके। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 2 चीजें हैं, पहला तो आता है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, और दूसरा जो आता है वो आता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में 2 देश आते हैं, 2 समूह आते हैं। एक तो आ रहा है उत्तरी आयरलैंड और इसके साथ में आ रहा है ग्रेट ब्रिटेन। जबकि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 देश आते हैं, एक आता है स्कॉटलैंड, दूसरा आता है ब्रिटेन और तीसरा आता है वेल्स। जब ये 3 देश मिलते हैं, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और वेल्स, तब इनका समूह कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में जब उत्तरी आयरलैंड मिलता है तब जाके बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो हमने जो लिखा है स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वो ये है स्कॉटलैंड। इस यहां से स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। अब एक क्वेश्चन आता है कि आया कब था, इसके अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में ये सर्वप्रथम जो आया था, ये आया था वर्ष 1806 में, और सबसे पहले आने का काम किया था इसने उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत में। हालांकि आप जब कुछ किताबें पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि ये सर्वप्रथम आया था 1811 में, और 1811 में ये सर्वप्रथम आया था मांडलगढ़, और मांडलगढ़ आता है वर्तमान में भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आता है, ये भी सही है। लेकिन सर्वप्रथम आने की बात करें तो 1806 में आया उदयपुर। ये पूरे राजस्थान के जब भ्रमण पर रहा तो वर्ष 1811 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया था। अपने को एक चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज, अब देखिए हमने पहले क्या देखा, कर्नल जेम्स टोड आया कहां से था? स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन से। सर्वप्रथम कब आया? 1806 में, और कहां आया था? उदयपुर में आया था। इसके बाद ये जो कर्नल जेम्स टोड था, इसको इतिहास का बहुत शौक था, इतिहास पढ़ना इसको अच्छा लगता था। और आप जो आज भी राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो उसमें अधिकांश योगदान मिलता है कर्नल जेम्स टोड का। और क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का योगदान मिलता है, इसीलिए हम इसका एक नाम लेते हैं, इसको कहते हैं राजस्थान के इतिहास के पितामह। राजस्थान के इतिहास के पितामह, या इसी को हम कहते हैं जनक। एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पितामह लिखा है, यहाँ भीष्म पितामह नहीं लिखा, क्योंकि पितामह नाम आते ही सबके दिमाग में भीष्म पितामह आता है। देवव्रत को भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने आजीवन विवाह ना करने की शपथ ली थी। इस बंदे ने विवाह किया था, और इसकी पत्नी का नाम भी हम लोग याद रखना है, जूलिया क्लटरबर्ग।
जूलिया क्लटरबर्ग। सर इसकी पत्नी से हमारी का काम, भाई पत्नी से काम है, इसका नाम यहाँ याद करोगे तो आगे इसकी एक किताब का प्रकाशन होगा। अगर पत्नी का नाम याद नहीं रखोगे तो किताब का प्रकाशन कहाँ से करोगे? अपनी पत्नी से करवाओगे क्या? क्या बातें कर रहे हो? तो जूलिया क्लटरबर्ग जो किसकी पत्नी थी? इसकी थी। मेरी तरफ मत देखो, इसकी तरफ देखो। तो जूलिया क्लटरबर्ग जो कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी, इसने ये इसकी पत्नी थी, और इसीलिए हम इसको यहाँ भीष्म पितामह लिखकर इसको पितामह लिख रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास के पितामह या जनक कर्नल जेम्स टोड। दूसरा, इनके गुरु जी का भी नाम याद रखना अपने को, और इनके गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद। जैन यति ज्ञानचंद अपना सीधा से याद रखना है। ऐसा भी उदयपुर पधारे 1806 में पधारे, और जब ये उदयपुर आए तो उदयपुर आपको पता है हमारा जो मेवाड़ रियासत है वो पूरी इतिहास से बनी पड़ी। जब इसको किसी व्यक्ति ने बता दिया कि यहाँ पर तो महाराणा प्रताप मिलेंगे, एमपी का मतलब महाराणा प्रताप, मध्य प्रदेश में, या मम्मी पापा भी नहीं, यहाँ पर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में बताया, किसी ने राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा जिसके लिए इतिहास कहता है कि शरीर पर थे 80 गांव, फिर भी बढ़ते रहे आगे। राणा सांगा के प्रताप से तीनों लोग थे कांपे। तो राणा सांगा, राणा कुंभा जो अजय योद्धा रहे हैं, जब इनके इतिहास के बारे में इसने सुना, मैंने आपको बताया इसको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता था, तो इसने कहा कि अगर केवल एक रियासत मेवाड़ का इतिहास ऐसा है, पूरे राजस्थान का कैसा होगा? तो इसने राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए संपर्क किया था एक व्यक्ति से, जैन यति ज्ञानचंद, और इनके कहने पर ये चित्तौड़ जा रहा था। कहाँ होता है? उदयपुर। और उदयपुर से इतिहास ढूंढने ही जा रहा था चित्तौड़, लेकिन अब पैदल तो जाएगा नहीं, किसी न किसी के ऊपर बैठ के जाएगा। तो जैन यति ज्ञानचंद ने इसको दी थी एक घोड़ी, जिसके ऊपर बैठ के इसने इतिहास ढूंढा था, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ता है, इसको कहते हैं घोड़ी वाले बाबा। ये दो नाम है, पहला तो हमने पढ़ा राजस्थान के इतिहास के पितामह है जनक, और दूसरा नाम पढ़ा घोड़ी वाले बाबा। लेकिन एक चीज अपने को याद रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कौन है, तो आपको बताना कर्नल जेम्स टोड। लेकिन एक शब्द इसमें बीच में आ जाए, राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक। वास्तविक जनक अगर आपसे पूछा जाए तो वास्तविक जनक में नाम याद रखना, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा। अभी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ से थे? इनके जब राजस्थान के आप व्यक्तित्व पढ़ते हो तो इनका भी नाम आता है, और अपने को याद रखना है ये आते हैं रोहिड़ा ग्राम से, और रोहिड़ा ग्राम जो आता है ये आता है राजस्थान के सिरोही जिले में। वापस समझिए, हमने पढ़ा कर्नल जेम्स टोड आया कब था? 1806 में। कहाँ आया? उदयपुर। कहाँ से आया? स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से। इसकी पत्नी का नाम क्या था? जूलिया क्लटरबर्ग। गुरु जी का नाम जैन यति ज्ञानचंद। कर्नल टोड के उपनाम, नंबर 1 राजस्थान के इतिहास के पितामह या जनक, और दूसरा घोड़ी वाले बाबा। फिर हमने देखा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक कौन है, तो वो है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, हमने कहा कि इसको चित्तौड़ जाना था, लेकिन भाई साहब चित्तौड़ जाने से पहले कहीं और जगह गए हैं, और उनके कारण इन्होंने कई सारे नाम दिए जो आपको इतिहास में पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे चलिए देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ते हैं। इसको राजस्थान के नक्शे में थोड़ा दौड़ाते हैं। चलो माना कि अपना फिलहाल ये राजस्थान है। अब देखिए, हमने कहा था कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले 1806 में उदयपुर आया, और उदयपुर वर्तमान में राजस्थान के यहाँ पर आता है, इस हिस्से पर उदयपुर आ रहा है। और हम यहाँ की अगर बात करें, और गुरुजी ने इसको भेजा था चित्तौड़, जो चित्तौड़ यहाँ आया है। अब गुरुजी ने कहा सीधा चला जाना, घोड़ी पर बैठा था, इसको जाना तो सीधा था, लेकिन भाई साहब उल्टी दिशा में चले गए। उल्टी दिशा में यहाँ गए तो यहाँ झील आता है सिरोही। अब जब ये सिरोही पहुंचे तो लोगों से पूछा कि भाई मैं तो चित्तौड़ जा रहा था, यहाँ पहुंच चुका हूँ, क्या यहाँ कोई ऐसी ऐतिहासिक स्थल है क्या? तो लोगों ने कहा था बाहुल तू सर्दी के मौसम में आया, या नक्की झील है, या नक्की झील को कहाँ तो इतिहास ढूंढने गया है। तो इसने कहा ओके चलो घूम लेते हैं। तो यहाँ पर इसने जब लोगों से पूछा यहाँ कौन सा स्थान है, तो इस लोगों ने बताया यहाँ पर है माउंट आबू। माउंट आबू में नक्की झील। जब आप कभी माउंट आबू जाओगे तो आप ये देखोगे नक्की झील के आसपास कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है। जब इसने उन हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को देखा तो इसने कहा ना ना ना, ये माउंट आबू नहीं है, आज से इसका नाम है हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस। आपसे अगर ये क्वेश्चन आए कि माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहने वाले विद्वान कौन थे, तो कर्नल जेम्स टोड है।
इसी तरह जब ये सिरोही में गए तो सिरोही के अंदर एक शिखर आता है, उस शिखर का नाम है गुरु शिखर। और आप सभी को पता है ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इस गुरु शिखर के ऊपर बना हुआ है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। दत्तात्रेय, आपने माता अनुसुईया का नाम सुना होगा, महान सती माता अनुसुईया, जिनका सनातन धर्म या हमारे इतिहास के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। स्त्रियों के चरित्र का एक पराकाष्ठा, सतीत्व का जो प्रमुख योगदान था, माता अनुसुईया उनके पुत्र थे भगवान दत्तात्रेय। और इन दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ इसके ऊपर। वास्तविकता में ये एक संत थे, और जब ये यहाँ गए तो इन्हीं के नाम पर याद रखना, इसका नाम है गुरु शिखर। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ गए और देखा यहाँ तो एक संत का मंदिर है, तो इसने कहा ना, ये गुरु का शिखर नहीं है, ये तो शिखर है किसका? हाँ सही बोल गए आप, सबके मन में आ गई ये चीज, किसका शिखर है? संतों का शिखर। तो याद रखिएगा, दो नाम हो गए, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहने वाला विद्वान कर्नल जेम्स टोड, दूसरा गुरु शिखर को संतों का शिखर भी किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। चलो इसको चित्तौड़ भेजना था, जाना था इसको चित्तौड़, पहुंच गया कहा? सिरोही। अब सिरोही से जब ये जाएगा, कहाँ जाएगा? चित्तौड़ जाएगा, तो बीच में आएगा राजसमंद। इसने कहा कि मैं राजसमंद से गुजर ही रहा हूं, तो यहाँ का भी इतिहास ढूंढ लेता हूँ। अब राजसमंद में इतिहास है, बिल्कुल है। कुंभलगढ़ भरा बड़ा इतिहास से, मेवाड़ के शासकों की वो शरण स्थली जिसको अजय दुर्ग कहते हैं, वो कुंभलगढ़, वहां भी इतिहास में बहुत फेमस युद्ध हुए हैं। और दो युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और जब इसने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया तो इसने इस हल्दी घाटी युद्ध को एक नाम दिया था, और वो कहा था मेवाड़ का थर्मोपली। मेवाड़ का थर्मोपली। अब आप कहेंगे सर हमने तो कहीं पढ़ा है राजस्थान का थर्मोपली, ठीक है। तो देखिए, जब ये राजसमंद पहुंचा था तो राजसमंद में इसने क्या कहा था? राजसमंद क्या था? हल्दी घाटी को कहा है मेवाड़ का थर्मोपली। इसने थर्मोपली के युद्ध के बारे में जब पढ़ा था कि एक तरफ 80,000 की सेना, एक तरफ 20,000 की सेना, ऐसा कैसा मारना प्रताप और मान सिंह यानी अकबर की सेना के मध्य हुआ, और उसके अंदर 20,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों को चपले हाथ में लेके दौड़ाया था। उस रक्त घाटी जो वहां पर पूरा का पूरा तालाब था जो खून से लाल हो गया था, उस इतिहास को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने एक लाइन कही थी कि हल्दी घाटी या राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप की पराजय या विजय से पवित्र ना हुआ। एक चीज याद रखिएगा, हल्दी घाटी को क्या कहा इसने? मेवाड़ का थर्मोपली। एक और युद्ध यहाँ हुआ था, दिवेर, और दिवेर को इसने एक नाम दिया था, इसको कहा था मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। अच्छा, मैं जो चीज आपको मैं बता रहा था कि सर हमने तो कई जगह पढ़ा है कि हल्दी घाटी को सब राजस्थान का थर्मोपली कहते हैं, यही है। राजस्थान में इसके अलावा कोई थर्मोपली की संख्या किसी को नहीं दी गई। आपसे पूछे मेवाड़ का थर्मोपली या राजस्थान का थर्मोपली, वो यही होगा, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली कहा है, जबकि दिवेर को कहा है मेवाड़ का मैराथन। चलिए, उसके बाद में इनको जाना था चित्तौड़, ये भाई साहब पहुंच गए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहुंच गया। मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि 1811 में कर्नल जेम्स टोड मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे, ये इसी यात्रा के दौरान आए थे। और जब ये भीलवाड़ा से चित्तौड़ जाते हैं, आज भी जब हम भीलवाड़ा से चित्तौड़ की ओर जाते हैं तो बीच में एक जगह आती है चंदेरिया, और चंदेरिया में एक गांव आता है जिसका नाम है उठोली गांव। उठोली गांव। आपसे पूछा जाए कौन से जिले की बात कर रहे हो सर? ये बात कर रहे हैं हम चित्तौड़गढ़ जिले की। तो उठोली गांव जो चित्तौड़ है, जब ये कर्नल जेम्स टोड यहाँ से गुजर रहे थे तो इनको एक शिलालेख मिला था, और उस शिलालेख का नाम था मानमोरी शिलालेख। इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कर्नल जेम्स टोड को लेकर। और मानमोरी शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ। सवाल आ रहा है कि कहाँ से प्राप्त हुआ? ये शिलालेख प्राप्त हुआ था उठोली गांव चित्तौड़ से। जब इस शिलालेख के बारे में हम देखते हैं तो इस शिलालेख का जो निर्माण करवाया था वो मौर्य शासक, अंतिम जो मौर्य शासक थे मेवाड़ के, जिनका नाम था मानमोरी, उन्होंने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम है मानमोरी। तो इस शिलालेख के अंदर वर्णन किसका मिलता है? तो ये याद रखिएगा, इस शिलालेख में वर्णन मिलता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। अब एक चीज याद रखिएगा, जब कर्नल जेम्स टोड को इस शिलालेख मिला था, और इस शिलालेख को बाद में कर्नल जेम्स टोड अपने साथ ले गए थे इंग्लैंड, लंदन ले गए थे। तो अपने साथ कब ले गए? तो 1822 में। यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा? कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ या राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे 1806 में उदयपुर में, लेकिन ये वापस गए कब? ये गए थे 1822 में, और अपने साथ एक शिलालेख को ले जा रहे थे जिसका नाम था मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुआ था? उठोली गांव चित्तौड़ से। और इस शिलालेख में वर्णन किसका था? समुद्र मंथन का। अब एक चीज समझना, उस समय कोई ऐसे बड़े जहाज नहीं थे,
इन्होंने एक नाव ली, बड़ी सी नाव या जहाज, जिसके अंदर इन्होंने शिलालेख को रखा, और भी सामान रखे, और इस शिलालेख को ले जा रहे थे अपने साथ में इंग्लैंड में। लेकिन रास्ते में नाव में वजन ज्यादा होने के कारण ये डूबने लगी, और इन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए इस शिलालेख को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तो क्वेश्चन क्या आएगा, किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका? याद होना चाहिए अपने को, मानमोरी शिलालेख। चलिए, उसके बाद 1822 में कर्नल टोड इंग्लैंड गए, और इनकी 1835 में इंग्लैंड में ही हो गई मृत्यु। लेकिन जाते जाते इन्होंने वो कर्मकांड पूरा कर ही डाला। जो यहाँ से चीजें ले गए थे उनका विस्तृत अध्ययन किया, और विस्तृत अध्ययन करके अपनी मृत्यु से पूर्व 1835 से पूर्व इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। उन 2 पुस्तकों का हमें वर्णन करना है, और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल ही जैसा है, हम याद करेंगे, साथ में बने रहना। चलिए, तो देखिएगा, हमने पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें हैं। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड वापस देखिएगा, आया कब था? 1806 में। कहां से आया था? उदयपुर से। मैं लिख रहा हूँ, साथ में रिवाइज हो रहा है, आपको बोलना है, याद कीजिए, मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ना है, अपने को लिखने से पहले, नोट डाउन करने से पहले पूरा याद होना चाहिए। 1806 में कहा आया? उदयपुर में आया। अच्छा, 1811 में कहा आया था? मंडलगढ़। मंडलगढ़ का होता है भीलवाड़ा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था इसके गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद। जैन यति ज्ञानचंद। और इसकी पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? हाँ, जूलिया क्लटर बक। देखो, नाम से पता बड़ा दिन भर क्या मिलेगी, बक करेगी, तभी इतिहास ढूंढने निकला होता है, वरना सब जने घर पे बैठना चाहते हैं। इन्होंने ही काम खराब कर रखा है। तो जो माता मैंने देखी, मैं उनसे पहले क्षमा कर देना चाहता हूँ, बॉलीवुड मजा के ज्यादा लोग जाने। तो पत्नी है जूलिया क्लटर बक। जूलिया क्लटर बक हो गई। उसके बाद हमने देखे थे इसके 2 उपनाम, याद करो। पहला क्या था? राजस्थान के इतिहास के पितामह। राजस्थान के इतिहास के पितामह या जनक। जैसे ही आपने ये शब्द लिखा, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक कौन है, तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रोहिड़ा ग्राम, सिरोही। अच्छा, दूसरा नाम क्या था? घोड़ी वाले बाबा। फिर हमने देखा कि गुरुजी ने भेजा था इसको चित्तौड़। भाई साहब पहुंच गए थे कहाँ? सिरोही में। और सिरोही में जाकर इन्होंने 2 चीजों के नाम दिए थे। नंबर 1, इन्होंने माउंट आबू को कहा था हिंदू ओलंपस। और दूसरा, इन्होंने गुरु शिखर, जिसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर था, जो संत थे, उनके कारण इसने कहा संतों का शिखर। तो 2 हो चुके। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस, गुरु शिखर को संतों का शिखर। जब ये सिरोही से जा रहे थे चित्तौड़, तो बीच में आया था राजसमंद, और राजसमंद के अंदर फिर इन्होंने 2 नाम दे दिए थे। पहला तो नाम दिया था हल्दी घाटी को, और हल्दी घाटी को हमने कहा था मेवाड़ या राजस्थान का थर्मोपली। और दूसरा जो नाम मिला था वो मिला था दिवेर, और दिवेर को कहा था मेवाड़ का मेरठ। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि 1822 में कर्नल जेम्स टोड गए थे इंग्लैंड, और 1835 में इनकी हुई थी मृत्यु। उसके बीच में ये एक शिलालेख को ले गए थे, जिसका नाम था मानमोरी शिलालेख। इंग्लैंड जाते समय इन्होंने समुद्र में उसको फेंक दिया था। यह शिलालेख इनको ढोली गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था, और इस शिलालेख में किसका वर्णन था? समुद्र मंथन का वर्णन। अब देखिए, जब ये गए थे इंग्लैंड, किताब कितनी लिखी? 2। पहली किताब इसकी बुक फर्स्ट, इसकी बुक फर्स्ट है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुक का नाम क्या है? एक बार दोहराइएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको हो सकता है ये बहुत अजीब लगे कि सर इसको कैसे याद करें। याद हो जाएगी, मेरे को याद हो गई है, आपको भी हो सकती है। कोई मैं मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ, मेरे को याद हुई है तो आपको भी याद होगी। क्या नाम था इस किताब का? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। चलो मैं आपके लिए हिंदी में भी इसको लिख देता हूं। किताब का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का एक और नाम आपको मिलेगा, ये याद रखना, इस पुस्तक का ये स्कूल वाला नाम है, इसका घर का नाम अलग है, और इसका घर का नाम जो है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, पहला नाम क्या था? द एनल्स, साथ साथ में बोलना है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हाँ, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, मुझे पता है, आप कुछ बंदे लाइब्रेरी में बैठे हो, कुछ घर पे बैठे हो। लाइब्रेरी में हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप मन में दोहरा जरूर सकते हो। मन के सभी राजा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ठान ली है कि अब इस बार जीत के रहेंगे, तो आप जीत के रहोगे। देखिएगा, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह किताब बहुत पुरानी है और इस किताब के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इस किताब को हमें डिटेल से पढ़ना है। देखिएगा, देखिए, पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर इस किताब का प्रकाशन, अच्छा लेखक तो हमें पता है, लिखने वाला कर्नल जॉर्ज टोड भाई, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सारी सारी जितनी भी महिमा है कर्नल टोड की। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1829 में पहली बार प्रकाशन। हालांकि इसका प्रकाशन 2 बार हुआ है, तो ये याद रखिए, इसका प्रकाशन हुआ था लंदन से, और इसका प्रकाशन लंदन से हुआ था 2 बार हुआ है। इसके पहले भाग का प्रकाशन हुआ है 1829 में, दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ है 1832, 1829 और 1832। 1829 में जो पहला भाग प्रकाशित हुआ, इसके अंदर याद रखिएगा वर्णन मिलता है मेवाड़ वंशावली, मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश और राजस्थान की वंशावली। वंशावली का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि अजमेर के अंदर शासन चलता था चौहानों का। आपने पढ़ा होगा जैसे बूंदी के अंदर हाड़ाओं का शासन था, मेवाड़ के अंदर गुहिलों का या सिसोदियाओं का शासन था। तो राज्य और उनके वंश, इनका वर्णन राजस्थान की वंशावली पहली किताब में मिल रहा है। और पहली किताब में वर्णन किसका मिल रहा है? मेवाड़ राजवंश। अच्छा, हम भूगोल पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर क्या इसने भूगोल का भी वर्णन किया है, तो बिल्कुल किया है, और इसी भाग में किया है। तो राजस्थान की भौगोलिक दशा, राजस्थान की भौगोलिक दशा, इन 3 चीजों का, मेवाड़ राजवंश, राजस्थान की वंशावली और राजस्थान की भौगोलिक दशा, इसका वर्णन हुआ है पहली पुस्तक में। जबकि इसकी दूसरी पुस्तक, इसके अंदर अन्य राजवंशों का वर्णन है, अन्य राजवंशों का वर्णन ये मिलता है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज, हम नामकरण पढ़ते हैं, सर बीच में कर्नल जॉर्ज टोड कहां से आ गया? तो इसने राजस्थान के कुछ नाम दिए हैं, और वो नाम दिए हैं 3। इसने राजस्थान के लिए पहली बार शब्द का प्रयोग किया राजस्थान, दूसरा शब्द रायथान, और तीसरा शब्द आता है रजवाड़ा। रजवाड़ा, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर इनका मतलब क्या होता है, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान, राजाओं का निवास स्थान। तो राजाओं का निवास स्थान राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। और इन 3 शब्दों का प्रयोग जो कर्नल टोड ने किया है, वो किया है अपनी पुस्तक द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका मूल नाम मिलता है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छा, इस पुस्तक के अंदर हमने ये पढ़ा, इसका प्रकाशन 2 बार हुआ है, 1829 में पहले भाग का प्रकाशन और 1832 में दूसरे भाग का प्रकाशन। 1829 में जो प्रकाशित हुआ भाग, उसके अंदर मेवाड़ राजवंश, राजस्थान की वंशावली, राजस्थान की भौगोलिक दशा का वर्णन मिल रहा है। जबकि दूसरे भाग 1832, जिसके अंदर अन्य मेवाड़ के अलावा जो भी राजवंश है उनका वर्णन इसमें मिल रहा है। इसके बाद इस पुस्तक के अंदर 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, जिनका शाब्दिक अर्थ हो गया राजाओं का निवास स्थान। इसके पश्चात अपने को एक चीज और याद रखनी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कर्नल जेम्स टोड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद वर्ष 1908 में हुआ है, और जिस व्यक्ति ने किया तो उसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। उस व्यक्ति को हमने एक उपाधि दी थी, राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक। कौन था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो गौरीशंकर ओझा द्वारा इस पुस्तक का वर्ष 1908 में हिंदी अनुवाद किया गया। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ व्यक्तियों के नाम और मिले, जैसे हो सकता है कि आपसे
इसके अंदर नाम मिले आपको मुंशी देवी प्रसाद का, हो सकता है आपको नाम मिले ज्वाला ज्वाला प्रसाद का, तो मुंशी देवी प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, इनका भी वर्णन मिलता है। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको व्यर्थ की चीजें नहीं पढ़नी है। आपको फिलहाल यही याद रखना है इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, ये सब बाद के। और इन्होंने पूरा पूरा भाग का प्रकाशन नहीं किया है, इन्होंने पहले भाग का प्रकाशन और दूसरे भाग का प्रकाशन किया है क्रमशः। फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि 1908 में सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद जो किया था वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इतिहास ढूंढा था कर्नल टोड ने। इस बंदे को हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, इसलिए इंग्लिश पढ़ के उसको हिंदी में लिख दिया और हमारे लोगों ने हिंदी में ही पढ़ा। तो बना बनाया हलवा खाने का काम इन्होंने किया, इसीलिए इनको हम बोलते हैं। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिनको हमने कहा राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जन, इन्होंने कहा। अच्छा, हम पहली पुस्तक पढ़ चुके, अब हमें पढ़नी है दूसरी पुस्तक। अगर लंबी वीडियो हो गई बोर हो जाओगे, अपने को बोर नहीं होना है, इसलिए हम इसकी जो दूसरी पुस्तक है वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना, स्किप नहीं करना है। अगर आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको सफलता लेनी है, तो आपको हमारा साथ लेना ही पड़ेगा। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं जी।